बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज तुर्की के पास 400 से ज़ायद इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज हैं, जिनमें से 200 का ताल्लुक टेक्नोलॉजी फील्ड से है। इसी तरह 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की सालाना 800 से 1000 बिलियन डॉलर्स के दरमियान दौलत कमाता है, और जो गाड़ी आपको 30 लाख पाकिस्तानी रुपए में मिलती है, नाज़रीन वही गाड़ी आपको 1 से 1.5 लाख तुर्किश करेंसी में उससे बेहतर गाड़ी मिल सकती है। और तुर्की का एक आम आदमी कम से कम $500 माहाना कमाता है, और ये नाज़रीन इतने पैसे होते हैं कि तुर्की का आम आदमी इन पैसों से बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। मगर नाज़रीन, इस सारे पुरकशिश मंजरनामे से पहले तुर्कियों ने गैर आईनी कंपनी के खिलाफ बका की जंग लड़ी है। नाज़रीन, ये वैसी ही कंपनी थी जो आजकल पाकिस्तान पर कब्जा जमाए हुए है। नाज़रीन, एक आम पाकिस्तानी के पास न दौलत है, न फ्यूचर है, और न ही कोई तालीम है, लेकिन कंपनी अपनी प्रोडक्शन प्लांट्स में साबुन तेल से लेकर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चलाती है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर 99% बिजनेस इस गैर आईनी कुव्वत के पास है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी के पास सिर्फ 2 वक्त का आटा तक दस्तयाब नहीं है। और नाज़रीन, तुर्किया भी इन्हीं हालात से निकली एक कंट्री है, जिनकी कहानी आज हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे उन्होंने गैर आईनी कुव्वतों के साथ आईनी तरीके से एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी, और जिसकी वजह से आज तुर्किया एक बेहतरीन मुकाम पर खड़ा है। नाज़रीन, तुर्किया की जमहूरियत का सूरज 27 मई 1960 को एक बार फिर उस वक्त डूब गया जब गैर आईनी कुव्वतों ने अपनी हदूद से तजावुज किया और जमहूरी वजीर आजम अदनान मेंदेरेस को फांसी पर लटका दिया। और उसके बाद तुर्की एक ऐसी डीप स्टेट बन गया जो अपनी जरूरत के तहत अपनी लैब में सियासतदान पैदा करती, और इन सियासतदानों को लॉन्च करने से पहले इनकी करप्शन फाइल्स, इनकी वीडियोस और इस तरह की बहुत सारी चीजें रखी जाती, जिनकी वजह से इनको कंट्रोल करना आसान हो जाता। लेकिन नाज़रीन, इतने ज्यादा बंदोबस्त के बावजूद जब अवाम से निकले हुए लीडर्स ताकतवर होते तो लोगों का एहतजाज और लोगों की ताकत बढ़ती, तो ये गैर आईनी कुव्वतें मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नाफिज कर देती। नाज़रीन, यहाँ तक कि 1983 में एक ऐसी सियासी जमात इलेक्शन जीत गई जिनकी गैर आईनी कुव्वतों के साथ कोई डील नहीं थी। अब नाज़रीन, जब ऐसी सूरत हाल हुई तो गैर आईनी कुव्वतों ने गुस्से में आकर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और तमाम के तमाम जमहूरी नुमाइंदे उठाकर जेलों में फेंक दिए। अब नाज़रीन, गैर आईनी कुव्वतों ने खुद को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए तुर्की के अंदर एक ऐसा आइन भी बनवाया जिसके मुताबिक गैर आईनी कंपनी के पास बेइंतहाशा इख्तियारात और ताकत चली गई। और नाज़रीन, यूं तुर्की के वसाइल का रुख मुड़ गया और तमाम के तमाम वसाइल एक मखसूस तबके की अयाशी पर खर्च होने लगे। अब नाज़रीन, तुर्की के हालात दिन ब दिन काफी ज्यादा बुरे होते जा रहे थे। नाज़रीन, तुर्की के ऊपर जो गैर आईनी कुव्वतें थीं, उनकी पूरी की पूरी स्ट्रगल ये थी कि किसी तरह उनको यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल कर लिया जाए। अब नाज़रीन, इसका ये फायदा था कि तुर्की को जो सालाना फंड्स मिलते उसका हुजम बढ़ जाता और डॉलर्स कुछ ज्यादा आने लग जाते, बजाय इसके कि मुल्क के अंदर कुछ नई कंपनीज लगाई जाती या फिर रोजगार के नए मौके फराहम किए जाते, आम आदमी को वहाँ पर खड़ा किया जाता। लेकिन नाज़रीन, गैर आईनी कुव्वतें सारे का सारा इक़्तिदार समेट कर अपने पास रख चुकी थी। नाज़रीन, तुर्की की गैर आईनी कंपनी ने अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया हुआ था, और इसके साथ ही तमाम वसाइल का रुख उन्होंने अपनी जानब मोड़ा हुआ था। अब ऐसे हालात में तैयब उर्दगान की सियासी स्ट्रगल का आगाज होता है। नाज़रीन, 1994 में वो इस्तांबुल के मेयर बनते हैं, और 1998 तक इस्तांबुल दुनिया के गंदे और करप्ट शहरों से उठकर यूरोप के 10 बेहतरीन शहरों की लिस्ट में आ चुका था। अब नाज़रीन, ये ऐसा रिजल्ट था कि तुर्की की पूरी अवाम तैयब उर्दगान के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ खड़ी हो गई। नाज़रीन, जब ये दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई तो गैर आईनी कंपनीज के कान खड़े हो गए। उन्होंने हाने भाने से तैयब उर्दगान को परेशान करना शुरू कर दिया, उनके गिर्द नामालूम घेरों को तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन, तैयब उर्दगान अपनी अवाम के साथ खड़े रहे। नाज़रीन, गैर आईनी ताकतों ने तैयब उर्दगान के खिलाफ काफी हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें कोई भी इस तरह का सबूत ना मिल सका। तो नाज़रीन, इसके बाद 1999 में तैयब उर्दगान को सिर्फ एक इस्लामी नज़र पढ़ने की वजह से जेल में भेज दिया गया। लेकिन नाज़रीन, सन 2000 में जब वो जेल से रिहा हुए तो उन्होंने अपनी जाती सियासी पार्टी इंसाफ और तरक्की के नाम से बुनियाद रखी, और नाज़रीन 2001 में जो इंतखाबात हुए, इस पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। तो नाज़रीन, ये पार्टी भारी सिरे से इंतखाबात जीत गई। हालांकि उससे पहले गैर आईनी कुव्वतों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह तैयब उर्दगान को रास्ते से हटाया जाए या उसको इलेक्शन लड़ने से बाज रखा जाए। अब नाज़रीन, गैर आईनी कुव्वतें गैर मार्शल लॉ लगाना चाहती थी, क्योंकि पूरे मुल्क का राज उनके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अवाम का मुंह बता रहा था
कि अगर कोई भी इस तरह का एडवेंचर किया गया तो उनका कोई भी अमल अवाम को काबिल कबूल नहीं होगा। नाज़रीन, तैयब उर्दगान ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कंपनी से उलझने के बजाय कानून के निफाज को सबसे पहले यकीनी बनाया, इंसाफ का निजाम कायम किया, फौज के बजट की नई सिमत तय की, मुल्क के अंदर मुल्की और गैर मुल्की इंडस्ट्रीज को लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। नाज़रीन, तैयब उर्दगान ने जो सबसे अहम कामयाबी समेटी वो तालीम और इंटरटेनमेंट के निजाम को इस तरह आपस में मर्ज किया जिसके असरात पूरी मुस्लिम दुनिया के ऊपर देखे गए। नाज़रीन, ये सारे इक़दामात वो थे जिनकी वजह से कंपनीज परेशान हो गई, क्योंकि कानून जब सख्त हुआ तो फिर कंपनी अपने टाउट्स के जरिए जो भी कार्रवाई डालती वो कहीं ना कहीं पकड़ी जाती, और जब वो कार्रवाई पकड़ी जाती तो कोर्ट मार्शल भी होते, कंपनियों को अदालत में भी बुलाया जाता, तो ये सारे मामलात इसी तरह चलते रहते। हालांकि नाज़रीन, तैयब उर्दगान ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बाकायदा कंपनी से माजी का हिसाब नहीं पूछा था। नाज़रीन, ये सारे मामलात इसी तरह चलते चलते 2007 के इंतखाबात आन पहुँचते हैं, और इन इंतखाबात में कंपनी ने एक सियासी पार्टी को पसे पर्दा रहकर फुल सपोर्ट किया, लेकिन इसके बावजूद अवाम तैयब उर्दगान के साथ कुछ इस तरह से खड़ी थी जिसकी वजह से कोई अच्छा नतीजा ना निकल सका और कंपनीज एक दफा फिर से हार गई। अब नाज़रीन, ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको देखने के बाद कंपनीज गुस्से से लाल पीली हो गई और उन्होंने बाकायदा अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर एक नए मार्शल लॉ की धमकी दे डाली। अब तैयब उर्दगान ने इस पर भी महज छोटे मोटे तबादले करवाए और दोबारा फिर मुल्क की तरक्की की दौड़ में लग गए। और नाज़रीन, आखिरकार मार्च 2013 जब तैयब उर्दगान ने अपनी कौम को बताया कि अब हम IMF के चुंगल से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, अब अगर IMF को कर्ज चाहिए हो तो तुर्क रियासत से ले सकता है। और नाज़रीन, ये ऐलान करते हुए कि तुर्की खजाने में 93 बिलियन डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खाइर उस वक्त मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ से कहानी थोड़ी फिर मुख्तलिफ होती है और माशी इस्तेहकाम के बाद इस जंग में फातेह होने के बावजूद तैयब उर्दगान ने मुल्क की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन यानी कंपनी के ऊपर हाथ डाला। नाज़रीन, हर वो फिरौन जो इस मुल्क की सियासी, मजहबी और समाजी इक़्तिदार का सौदा करने में मुलव्वस रहा, उनके लिए मुकदमात के दरवाजे खोल दिए और फिर बहुत सारों को सजाए मौत, उम्र कैद और फिर जुर्माने होने लगे। अब नाज़रीन, एक ऐसी सूरत हाल थी जिसके ऊपर कंपनी बहुत ज्यादा घबरा गयी, लेकिन कौम चूँकि तैयब उर्दगान के साथ खड़ी थी इसलिए अब कोई भी खतरा नहीं था। अब तैयब उर्दगान ने 2013 में कंपनी पर हाथ डाला। 2014 के अंदर उन्होंने मुल्क के अंदर सिविल माफिया और उनकी पुष्पनाई करने वाली सियासी जमातों के ऊपर क्रैकडाउन कर दिया। और नाज़रीन, उसके बाद 2015 में तैयब उर्दगान की गवर्नमेंट इराक और शाम के इलाकों में भी इंटरफेयर करने लगी। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी फलस्तीन और इसराइल के मामलात को तैयब उर्दगान की गवर्नमेंट ने उठा लिया। यानी एक तरह से तैयब उर्दगान ने माशी और सियासी इस्तेहकाम के बावजूद जो कंडीशन पैदा की थी उसकी वजह से मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर तैयब उर्दगान के दुश्मनों में इजाफा होने लगा। नाज़रीन, जिनकी वजह से तुर्की के अंदर एक बेचैनी देखी गई, यानी लोग कई तरह के सवालात पूछ रहे थे, मीडिया के अंदर कई तरह के टॉक शोज शुरू हो रहे थे। नाज़रीन, कंपनीज को यहाँ पर ये लगा कि शायद तैयब उर्दगान अपनी मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं। और नाज़रीन, यही वो वक्त था जब 15 जुलाई 2015 को कंपनी ने तैयब उर्दगान के सदारती महल की तरफ दौड़ लगा दी, यानी एक नए मार्शल लॉ की तरफ दौड़ लगा दी। नाज़रीन, उसके बाद दुनिया ने जो देखा, तुर्क कौम ने जिस तरह अपनी हकीकी आजादी के ऊपर पहरा दिया, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नजर नहीं आती। और नाज़रीन, यही वजह है कि आज तुर्की का एक आम आदमी एक सस्ती लेकिन मेयारी गाड़ी रख सकता है और कम अज कम माहाना $500 कमा सकता है। नाज़रीन, दुनिया की बेहतरीन तालीम तुर्की के अंदर मुफ्त दी जाती है, क्योंकि नाज़रीन उन्होंने अपनी हकीकी आजादी और खुददारी पर पूरी तरह एक रात जाग कर पहरा दिया था। नाज़रीन, ये थी तुर्की की दास्तान। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।